तो चलिए, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। प्रैक्टिस के साथ आप सभी लोग अनुवाद भी जरूर कर रहे होंगे अपने डिक्टेशन का, जो आपने डिक्टेशन लिखा होता है उसका अनुवाद में आप लोग अपनी गलतियां जरूर देखें कि आज हमने कितनी गलतियां की हैं और उसको निरंतर सुधार करते रहें। प्रैक्टिस बढ़ाइए, अनुवाद कीजिए और अपनी गलतियों में सुधार कीजिए। ठीक है, अनुवाद अपने कंप्यूटर में करिए। कंप्यूटर नहीं है तो आप अपने कॉपी में कीजिए, मगर अनुवाद कीजिए। ठीक, तो चलिए इसी के साथ हम अपने आज का जो डिक्टेशन है उसकी शुरुआत करते हैं। 100 शब्द प्रति मिनट की गति का डिक्टेशन है ना। दीपक प्रकाशन से हम अपने डिक्टेशन को करेंगे। रेडी, स्टार्ट। माननीय प्रधानमंत्री जी, अपने व्यस्त समय में कुछ समय हमारे लिए निकाला, इसके लिए हम आभारी हैं और अब मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस सम्मेलन में आए हमारे साथियों तथा अधिकारियों का मार्गदर्शन करें। पैरा, गृह मंत्री जी के स्वागत भाषण के बाद प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने दृढ़ और विश्वास भरे शब्दों में सम्मेलन में उपस्थित अधिकारियों को संबोधित किया। संक्षेप में उन्होंने कहा कि भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन हिंदी को सबसे ज्यादा लोग समझते हैं और बोलते हैं। इसलिए हिंदी को हमने राजभाषा बनाने के लिए चुना है। यही नहीं, हिंदी का एक अपना इतिहास भी है और हमारी यह कोशिश रहेगी कि देश में सब लोग हिंदी बोलने और समझने लगे। इस दिशा में काफी काम भी हुआ है, लेकिन जैसा कि अभी गृह मंत्री जी ने कहा है कि जिस गति से और जिस तेजी से काम होना चाहिए था, शायद नहीं हो पाया है। पैरा, कल हमारा एक दूसरा सम्मेलन हुआ था, उसमें भी कई मुद्दे उठाए गए थे। एक मुद्दा जो सामने उभर कर आया वह यह था कि आज भी सरकार का काम उचित भाषा हिंदी में नहीं हो पा रहा है, जबकि जो आंकड़े पेश किए गए थे उसके हिसाब से किसी विभाग में 99%, किसी में 98% और किसी में 95% अधिकारी और कर्मचारी को हिंदी का कार्य साधक ज्ञान था। हमें यह सोचना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। यदि लोग हिंदी समझते हैं तो हिंदी में काम क्यों नहीं हो पाता। क्या हमारे आंकड़े ठीक हैं? क्या सचमुच 99% लोग हिंदी अच्छी तरह समझते हैं, या यह आंकड़े केवल प्रोत्साहन भत्ता लेने के लिए ही हैं? यदि हिंदी का प्रचार होना है और हिंदी में काम होना है तो हमें अच्छी तरह से हिंदी की जानकारी करनी होगी, खासकर जब कानूनी काम और संसद का काम होता है। हमें यह भी सोचना होगा कि हम किस कारण से इस दिशा में पीछे रह गए हैं, कहाँ पर हमने ध्यान नहीं दिया और उसे ठीक करने के उपाय भी सोचने होंगे। हिंदी का प्रचार करते हुए हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि दूसरी भाषा
बोलने वाले लोगों को यह अनुभव नहीं होना चाहिए कि उनके ऊपर हिंदी जबरदस्ती थोपी जा रही है, क्योंकि अगर उन्हें यह लगा तो वे विरोध करेंगे। जो काम हम प्यार से और समझाकर कर सकते हैं वह जबरदस्ती करने से नहीं हो पाएगा। इस बात को अच्छी तरह से समझकर ही हमें हिंदी का प्रचार करना है। साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि भारत जैसे बड़े देश जिसमें इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, वहाँ यह भी आवश्यक है कि एक भाषा ऐसी हो जिसे सब लोग समझें और जो पूरे देश को एक सूत्र में बांध सके। हमने इसके लिए हिंदी को चुना है। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा पहला डिक्टेशन। अब हम अपना दूसरा डिक्टेशन करते हैं 100 शब्द प्रति मिनट गति। ठीक है, तो चलिए रेडी स्टार्ट। माननीय सभापति जी, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव पर अपने विचार बड़ी भावना के साथ और अपने दिल की गहराई के साथ प्रकट किए हैं। आज हमारे देश की एकता को खतरा पैदा हो गया है। देश में ऐसी शक्तियां पैदा हो रही हैं जो देश को टुकड़ों में बांट देना चाहती हैं। इस प्रकार की शक्तियों का सामना किस प्रकार से किया जाए, इस पर हमारे विरोधी दल के सदस्यों को विचार करना चाहिए। लेकिन देखने में यह आता है कि विरोधी दल देश की मूल समस्याओं से मुंह मोड़कर दूसरी साधारण बातों की ओर ध्यान देने लगता है। मैं विरोधी दल के नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे अवसर पर जब हम विचार करना चाहते हैं जिनके लिए हमारे देश में क्षेत्रीय प्रश्नों को लेकर, भाषा के प्रश्नों को लेकर हमारे नागरिक आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, ऐसे प्रश्नों पर विचार करते समय हमें दलगत राजनीति से अलग होना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिससे हमारे देश की एकता को खतरा पैदा हो जाए। आज हम सीमाओं पर क्या देख रहे हैं? एक तरफ तो पाकिस्तान उग्रवादियों को बढ़ावा दे रहा है और दूसरी तरफ चीन हमारी सीमाओं पर विवाद खड़ा कर रहा है। पैरा आज हम सब इस बात का अनुभव करते हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं और क्षेत्रीय नारों को देने वाली पार्टियां बढ़ रही हैं। इनका मुकाबला हमें राजनैतिक स्तर पर करना चाहिए। मैं यह बात जोर देकर कहना चाहता हूं कि यह बात सही है कि हमारे देश के अंदर जो स्थिति पैदा हुई है, जो प्रश्न खड़े हुए हैं, वे सारे प्रश्न ऐसे हैं जिसमें दो राय नहीं हो सकती है। आज हमारे देश के अंदर क्षेत्रीय असंतुलन है। कुछ ऐसे प्रदेश हैं, जनता के कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनकी आर्थिक प्रगति पिछले 20 वर्षों के अंदर दूसरों के मुकाबले कम हुई है और इसको लेकर आज उनके अंदर असंतोष की भावना पैदा हो रही है। आज ऐसे लोग हैं जिनका आर्थिक
सामाजिक रीति से इस देश के अंदर शोषण भी हो रहा है और वे यह महसूस करते हैं कि उनका राजनीतिक शोषण भी हो रहा है। यही कारण है कि वे लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। हमें उन्हें सही दिशा में लाना है। इसके लिए सरकार को भी प्रयत्न करना चाहिए। पैरा, मैं कहना चाहता हूं कि केवल उपदेश देने से काम नहीं चलता है। आज आवश्यकता इस चीज की है कि ऐसे प्रश्नों पर सारे राजनीतिक दल आपस में बैठकर गंभीरतापूर्वक विचार करें। कम से कम देश हित के प्रश्नों पर हमें एक होकर काम करना चाहिए। इन अल्फाज के साथ मैं तमाम विरोधी दलों से निवेदन करूंगा कि जो अविश्वास प्रस्ताव वे सदन में लाए हैं उसको वापस ले लें। हमारा देश एक महान राष्ट्र है। हमें उसकी गरिमा के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। तो चलिए ठीक है, ये हमारा दूसरा डिक्टेशन कंप्लीट हुआ। अब हम अपने आने वाले कुछ शब्द और उसके रेखाओं के बारे में जानते हैं। ठीक, देखिए मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, बार बार बता चुका हूँ। आप लोग भी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अभी जो प्रैक्टिस करेंगे वो आगे चल के आपको नहीं करना पड़ेगा। जब दीपक प्रकाशन की बुक खत्म हो जाएगी, इसके सारे शब्द से आप परिचित हो जाएंगे, उसकी रेखाओं से, आगे आपको फिर इन शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आसानी से सुनते ही इन सारे शब्दों को बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखता है, समर्थन करता हूं। कैसे, शाखावृत म समर्थन करता हूं। ये एक साथ जब बनाएंगे तब समर्थन करता हूं, है ना। किया गया तो डैश लगा देंगे। ठीक, केवल समर्थन बोले तो शाखावृत म और था में ना का आंकड़ा। समर्थन करना चाहता हूं, करता हूं, ये सब आएंगे तो एक साथ ऐसे बनाएंगे। अकेले में आप इसको ऐसा विशेष रूप से इस प्रकार, इसका सब चिन्ह, पा मेरा का आंकड़ा, का मेरा का आंकड़ा, इस प्रकार। व्यवस्था, वामेस्था का चाप, उल्लेख लाइन काट के ला और ख उल्लेख। मोटर गाड़ियों या मोटर गाड़ी तो म ट मेरा का आंकड़ा, ग से बस काटे तो क्या बनाइए, मोटर गाड़ी। लेकिन गाड़ियों बोला तो या करके यहाँ बिंदी लगाओ तो क्या बनेगा, मोटर गाड़ियों। अपाहिज, प ह और ज का वृत्त लाइन के ऊपर बनाना, अपाहिज। कमजोर कैसे लिखेंगे, क्या कम का सब चिन्ह, ज मेरा का आंकड़ा, क्या बना, कमजोर। परंपरा, प मेरा का आंकड़ा, म प मेरा का आंकड़ा, परंपरा। इंदिरा गांधी, लाइन काट के बना देना इंदिरा और ग से काट दो इंदिरा गांधी। समाजवादी, समाज, समाज का सब चिन्ह ये वादी और उसी को आगे बढ़ा के समाज, समाजवादी समाज। दिल्ली, लाइन काट के द ल ई की मात्रा अंत में क्या बना, दिल्ली। ठीक है, ये लाइन काटे फिर ल और ला, दिल्ली। वसूली, व शाखावृत ल अंत में की मात्रा, वसूली। कार्यालय, का मेरा का आंकड़ा, ला या कार्यालय। मरम्मत, म मेरा का आंकड़ा, म और अंत में त का आंकड़ा, मरम्मत। एकमात्र, का, ठीक, म में त्र का चाप लगाओ, क्या बना, एकमात्र। खास तौर से, खास, स का वृत्त नीचे आ जाएगा, त मेरा का आंकड़ा और स का वृत्त से के लिए खास तौर से। भारत सरकार, भ मेरा का आंकड़ा, भारत और ये सरकार। ठीक है, दूतावास, दूता वा स का वृत्त क्या बना, दूतावास। ठीक है, कॉलोनियों, का मेला का आंकड़ा लगाना, ये फिर ना बनाना और यह बहुवचन, यो के लिए बहुवचन, कॉलोनियों। ठीक है, तो हृदय कैसे बनेगा, हा बनाए, इसको दुगना किए रा के लिए, फिर दा बनाएंगे और संक्षिप्त या। ठीक, हृदय। बस्तियां, ब स का वृत्त ता और या बहुवचन, बिंदी लगाएंगे, बस्तियां। अनुरोध है कि, मां कटा ना बना, र ध है और की, अनुरोध है कि। रजिस्ट्रेशन, र ज का वृत्त, ट मेरा का आंकड़ा और संचन का आंकड़ा बड़ा वाला, रजिस्ट्रेशन। दफ्तर, द फ को दुगना करो, क्या बना, दफ्तर। ये क्या है, लाइसेंस, कैसे बनेगा,
ला शाखावृत और एक शाखावृत, दो सा है यहाँ लाइसेंस में। और प्रणाली के लिए क्या करेंगे, प में रा का आंकड़ा से काट देंगे, तो कैसे बनेगा, लाइसेंस, ठीक है, लाइसेंस प्रणाली। ठीक, बुराइयां, बहुत बुरा का सब चिन्ह, लेकिन ये क्या बोला, बुराई, तो यह लगा दो, और बुराइयां बोले तो यह करके बहुवचन, बुराइयां या बुराइयों, बिंदी दे दो। चुनाव, चाहो तो लाइन काट के बनाओ या लाइन पर, कैसे बनाएंगे हम इसे, लाइन काट के, चुनाव, ये क्या बना, चुनाव। ठीक है, अब हम चुनाव इस संक्षिप्त व अंत में लगाए, लेकिन यहाँ क्या बोला, चुनावों बहुवचन, तो क्या लगा देंगे, बिंदी। सक्रिय, स का वृत्त नीचे की तरफ लगाना, क्योंकि इसमें क में रा का आंकड़ा लगा है, और संक्षिप्त या, क्या बना, सक्रिय। ठीक है, ये यहाँ पर संक्षिप्त या, सक्रिय। आम चुनाव, देखिए चुनाव हो गया, आम चुनाव, ये क्या बना, आम, अब इसको ये क्या बना, केवल आम चुनाव, च से काटे तो आम चुनाव, लेकिन यहाँ बहुवचन है, चुनावों, तो वह कर दो, और इसमें क्या लगा, चुनावों, तो यहाँ पर वह करो, और यहाँ बिंदी बहुवचन लगा दो, तो क्या बन जाएगा, चुनावों, या नहीं करने बोल रहा हूं, वह। सोच समझकर, ये क्या बना, सोच, साकावृत और म, ये क्या हुआ, अभी हम सोच समझकर, सावृत के साथ में म लगा देंगे, तो सोच समझकर। जल्दबाजी, जल्द का सब चिन्ह, लाइन को से काटेंगे ब को, ब से काटेंगे जल्द को, और वृत्त के साथ में ज और ई की मात्रा बाहर, क्या बना, जल्दबाजी। प्रजातंत्र, प मेरा का आंकड़ा, ता मित्रा का चाप, प्रजातंत्र। गलत फहमी, ठीक है, तो ग में ल का आंकड़ा बनाएंगे, फ बनाएंगे, ह का वृत्त और म, क्या बना, गलत फहमी। ठीक है, ये इस तरीके से। उम्मीदवार, म और व को दुगना कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, उम्मीदवार। पार्टी, संक्षिप्त प ट और ई की मात्रा, पार्टी। ठेकेदार, तो ठ क और दार धार का चाप लगा दो, क्या बना, ठेकेदार। व्यापारी, तो यहाँ पर क्या है, ये क्या है, व्यापार का सब चिन्ह हो गया, ये व्यापार का सब चिन्ह, और इसमें ई की मात्रा लगा दो। ठीक है, संक्षिप्त व और प, ये व्यापार का सब चिन्ह, और इसमें ई की मात्रा, व्यापारी। ठीक, जानना चाहता हूं कि, संक्षिप्त ज न, ये क्या बना, जानना। अब चाहिए चाहता का चाप, हूं कि, क्या बना, जानना चाहता हूं कि, इसको ऊपर और बना देता हूं, देखिए, जानना चाहता हूं कि। ठीक है, जनमत, संक्षिप्त ज न, ठीक है, यहां पर बनाते हैं ज न म और त, क्या बना, जनमत। ठीक है, लोकतंत्र, ये लोकतंत्र, जैसे हमने बनाया प्रजातंत्र वैसे लोकतंत्र। उद्योगपति, तो उद्योगपति के लिए हम क्या करेंगे, लाइन काटे, उद्योग, प और त का आंकड़ा, उद्योगपति। ठीक है, राजा महाराजा, ये राजा, ठीक, और म और ह का बड़ा वृत्त से काट दो, महाराजा। लोकसभा, लोक सभा। भविष्य, तो भ व श का वृत्त यह, भविष्य। अनर्थ, ठीक, अनर्थ, तो यहाँ पर म कटा, न, र और थ, क्या बना, अनुरोध, और इसको हम क्या पढ़ सकते हैं फिर, अनर्थ भी। परिवर्तन, प मेरा का आंकड़ा, व ट मेरा का आंकड़ा। कार्यवाही, का मेरा का आंकड़ा, व ह का बड़ा वृत्त और डैश। ठीक है, तो चलिए ये रहे हमारे आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द और उनके संकेत। हालांकि ये वाला डिक्टेशन मैं पहले भी करा चुका हूं और पहले भी इसके शब्द लिखा चुका हूं। ठीक है, पर डिक्टेशन में बार बार आ रहे हैं, इसलिए मैं बार बार खुद भी प्रैक्टिस करता हूं और आप लोग से भी प्रैक्टिस करने का अनुरोध करता हूं कि आप भी प्रैक्टिस कीजिए। इसलिए कीजिए क्योंकि एक बार हो गया तो आगे चल के करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम अपना क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। आशा करता हूं आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, खूब प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना।